आज मैं कुंदन कुमार प्रभाकर छात्र और छात्राओं के विशेष अनुरोध पर वर्ग 12वीं के हिंदी पुस्तक दिगंत भाग 2 का मलिक मोहम्मद जायसी रचित कविता कड़वक दोहे का व्याख्यान करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग इसे अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास करता हूँ कि सहज भाषा में कविता का भाव आप तक पहुँचाएं और आपको संतुष्ट करने का प्रयास मैं करूं। मलिक मोहम्मद जायसी एक महान कवि हैं और यही कवि हैं जिन्होंने पद्मावत जैसे महान काव्य की रचना की है और यह रचना से उन्होंने बहुत ही ख्याति प्राप्त की। दूसरी बड़ी बात है कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम पीर के कवि हैं। प्रेम में दर्द के कवि हैं। इसलिए यह मार्मिक भी हैं, व्यापक भी हैं और साथ ही साथ क्रांतिकारी भी हैं। क्रांतिकारी इस रूप में कि जो प्रेम में पीड़ा पाते हैं या पाए हैं, उनकी आवाज़ यह बनकर संसार में प्रकृति से भी और सांसारिक व्यक्ति से भी आवाज़ उठाने में तनिक भी यह पीछे अपने आप को नहीं रखते, बल्कि संसार के प्रेमियों के लिए यह क्रांति लाने का काम करते हैं। खास बात यह है, इस कविता लिखने का मुख्य कारण यह है कि यह बताना चाहते हैं कि आज या पहले दो शब्द की बात करते हैं या दो शब्द की बात में या दो बात रखते हैं। दो बात यह है कि पहला है सौंदर्य और दूसरी बात है गुण। यह दोनों में वह तुलनात्मक अध्ययन करते हैं इस कविता में और उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि यह दोनों में प्रमुख कौन है और बेहतर कौन है। वह खुद अपने शारीरिक उदाहरण देकर ही इस कविता के कड़वक कविता के प्रथम पद के द्वारा वह शुरुआत करते हैं और शारीरिक उदाहरण देकर अपनी बात को रखते हैं। इस कविता पढ़ने के पूर्व पहले जान लेना यह आवश्यक है कि वह अपने जीवन में बाईं आँख से अंधे थे, इसलिए वह कुरूप माने जाते थे। स्वाभाविक है
हमारे जीवन में ज्योति का ही सबसे प्रमुख स्थान है और सौंदर्य में ज्योति का रूप में ज्योति का अभिन्न स्थान होता है और इस प्रकार वह अवगुण ही माना जाता है और उस अवगुण को ही उन्होंने गुण बनाने का प्रण ठान लिया और इसी की कल्पना में उन्होंने कड़वक का यह पद की रचना की। वह उदाहरण के तौर पर श्राप कहते हैं कि हमारा यह नयन जो है अवगुण है। मैं मानता हूँ कि हम असुंदर हैं, सुंदर नहीं हैं, पर मैं यह आपको बताना चाहता हूँ कि किस रूप में, किस तरह से मैं इस अवगुण को ढाता बता दिया अपने जीवन में। किस प्रकार अब हमें देखना है। वह दोहे के द्वारा अपनी भाव को उद्वेलित करते हैं और शब्दों के द्वारा कविता में अंकित करते हैं। वह कहते हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कभी सुनी। कहते हैं एक नैन मलिक मोहम्मद जायसी के पास एक नैन है, एक ज्योति है, लेकिन यह दोष नहीं गुण है। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, गुनी का अर्थ हुआ गुण, कि एक नैन कवि मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी, कवि का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, लेकिन यह उपनाम जायसी के रूप में यह प्रचलित हुए, विख्यात हुए। तो यह अपने पूरे नाम से संबोधन कर कहते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, मैं जायसी मलिक मोहम्मद जायसी के पास एक नैन है, यह नैन मेरे लिए दोष नहीं गुण है। सोई बिमोहा जेई कभी सुनी। कहते हैं कि फिर भी हमारे आवाज़ को, हमारी वाणी को जिस किसी व्यक्ति मनुष्य राही ने सुना, वह मोहित हो गया। हमारे एक आँख है, हमारी एक आँख है, पर यह गुण कैसे हुआ? यह दोष है, लेकिन मैं इसे दोष नहीं मानता, यह गुण है। यह गुण कैसे है? सोई बिमोहा जेई कभी सुनी। जिस किसी मनुष्य पाठक व्यक्ति श्रोता ने हमारी वाणी, हमारे गुण को सुना, चाहे वह कविता के रूप में हो, उपदेश के रूप में हो, ज्ञान की ज्योति के रूप में हो, या जिस भी रूप में हो, हमारी भाषा को श्रवण किया, वह मोहित हो गया। तो आप ही बताओ संसार के मानव लोग, श्रोता, क्या हमारे इस गुण के सामने, इस ज्ञान के वचन के सामने हमारी एक ज्योति कम होने के बावजूद भी क्या हमारे अंदर गुण की पूजा हुई, या हमारे अवगुण को किसी ने देखा? अगर हमारे अवगुण को किसी ने देखा होता तो आज भी वैज्ञानिक युग में, आधुनिक युग में क्या कहते हैं कि कोई एक दृष्टि वाला अगर मिल जाए तो हम अपने यात्रा को रोक देते हैं, हम अपने रास्ते को बदल देते हैं, हम अपशगुन मानते हैं। लेकिन फिर भी यह क्या है? कहते हैं कि सोई बिमोहा जेई कभी सुनी। जिसने भी हमारे आवाज़ को सुना है वह हमसे स्नेह करने लगा है,
हमें याद करने लगा है, हमसे मोह करने लगा है, हमको चाहने लगा है, तो यह हमारे लिए सुख की बात है, ये हमारे लिए पछतावे और दुख की बात, पीड़ा की बात नहीं है। दूसरे लफ्जों में कहते हैं, चांद जैसी जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्हीं उजियारा। चांद जैसी जग विधि अवतारा, कहते हैं प्रकृति ने चांद को निर्मित किया, प्रकृति ने चांद को निर्मित किया, विधि के साथ अवतार किया, यानी हर विधान के साथ, नीति के साथ, नियम के साथ उसे निर्माण किया। दिन कलंक किन्ह उजियारा, फिर भी क्या हुआ, उसमें दाग है, चांद में भी दाग है, फिर भी लोग क्या कहते हैं कि चांद जैसे मुखड़े मुझे चाहिए। यानी उनकी सुंदरता, उनकी शीतल चांदनी, उनकी शीतल छाया को प्राप्त करने के लिए लोग उनके दाग और धब्बे भी भूल जाते हैं। उनके प्रकाश में इतनी शीतलता है, इतनी ताजगी है, इतनी रौनक है, इतना तेज है कि लोग उनकी छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे अवगुण को संसार कभी मानने को और देखने के लिए तैयार नहीं है। कहा गया, चांद जैसी जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा। कहते हैं कि चांद प्रकृति ने निर्मित किया, उन्होंने चंद्रमा की शीतल छाया को संसार ने प्राप्त किया, संसार को आलोकित किया अपने प्रकाश से, ताजगी दिया, संतुष्ट किया, शांत किया, शांति दिया। वह शांति को प्राप्त करने के लिए आज भी संसार के मानव लालायित रहते हैं, परंतु उसके चांद के, महताब के दाग के प्रति कभी हम बुरी निगाह नहीं डालते और उसको कभी आत्मसात नहीं करते। उनकी दाग और धब्बे को कभी हम देखते तक नहीं, यानी नज़रअंदाज करते हैं, उनकी तरफ हमारी निगाहें नहीं जाती है। यानी गुण के सामने छोटी छोटी बुराई को हम तिरस्कृत कर देते हैं। जैसे हमारे मलिक मोहम्मद जायसी के गुण के सामने, उनकी आवाज़ के सामने, उनकी विद्वता के सामने, उनकी कुरूपता भी संसार त्याग देता है। जग सूझौ एकई नैनाहा, उबा उक अस नख तहमाहा। जग सूझै एकई नैनाहा, उबा सुक अस नैखत नाहा। जिस प्रकार जग सूझा एकई नाहा, कहते हैं कि जिस प्रकार एक नज़र से, एक आँख से हम देखते हैं, पूरे संसार दिखाई पड़ती है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक ही नज़र हमारी है, लेकिन नज़रिया भी एक है। आपके अंदर दो नज़र है, आप सुंदर जरूर हैं, लेकिन आपका नज़रिया सुंदर नहीं है। देखने की जो दृष्टि है वो भी दो है, जाति के आधार पर दो, धर्म के आधार पर दो, रंग के आधार पर दो, भेद के आधार पर दो, आप अमीर के आधार पर अलग, गरीब के आधार पर अलग, आपका देखने का नज़रिया भी अलग है। यानी दो आँख हैं, सुंदर हैं, तो आपके अंदर विचार भी दो हैं, लेकिन हमारी एक आँख है, लेकिन हमारी सोच भी एक है। यानी मैं एक शब्द में कहूँ कि हमारा सोच समदृष्टि है, हम समदर्शी हैं, हम समान रूप से संसार को देखते हैं, अवलोकित करते हैं। और किस प्रकार, जिस प्रकार आकाश में अनेक तारे होते हैं, लेकिन चमकता बस एक तारा है, वो है शुक्र तारा, बाकी तारे चमकते नहीं हैं, बहुत मध्यम दिखाई देते हैं, लेकिन चमकता वही है जिसके अंदर गुण होता है, जिसके अंदर दिव्यता का प्रकाश होता है। जग सूझे एकई नैना, उबा शुक्र यानी शुक्र अस नखतय महा।
यानी हम एक आँख के जरूर हैं, परंतु हमारी नज़रिया जो है समदर्शी है। हम समान रूप से संसार का दर्शन करते हैं, न जाति के आधार पर न धर्म के आधार पर। आकाश में अनेक तारे होते हैं, लेकिन चमकते शुक्र एक ही तारे हैं, जिसे दिव्यता और तेज प्रकाश होता है। जय लही अम्बही नाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न होई। जिस प्रकार आम्र के मंजर होते हैं, उसमें कोयली होता है, वह काला होता है, काला दाग धब्बा होता है, उसे बुराई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उसके मंजर में सुगंध होती है। तो उस कोयली को, दाग और धब्बे को देखता है, संसार नहीं देखता है। उसके मंजर से सुवासित होता है, सुगंध निकलता है और वायु को सुगंधित करता है। लोग उसके सुगंध को देखता है और आह्लादित होता है, मदमस्त होता है। उसके दाग को वह कभी अपने जेहन में नहीं लेता, उसे याद नहीं करता, उसे तिरस्कार करता है और उसके मंजर के सुगंध को लेकर अपने हृदय को ताजगी महसूस करता है और उसकी कल्पना में खोकर अपने जीवन को मदमस्त कर देता है। यह कहना है मलिक मोहम्मद जायसी का। जय लही अम्बी डाब न होई। डाब यानी कोयली, आम का छोटा स्वरूप बचपना। जय लही अम्बई डाब न होई, तय लही सुगंध बसाई न होई। यानी जब तक डाब वह धब्बा नहीं है, यानी आप साफ शब्द में कहें कि जब तक आपके अंदर अवगुण है, तभी आप गुण की सीमा को आप दुनिया को दिखा सकते हैं। अवगुण है तो उससे तुलना आपकी गुण को करता है दुनिया कि गुण ए है, अवगुण ए है। आप साफ शब्द में ये कहें कि फूल और कांटे की बात अगर आती है, तो जहाँ बुरे लोग हैं वहीं अच्छाई की पहचान होती है कि आपकी अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। ये दुनिया को देखने का एक अजब प्राकृतिक नज़रिया है कि जब भी अच्छाई की तुलना होगी तब बुराई से ही तुलना होगी। ये भी तय है कि बुराई को हर वक्त तिरस्कार ही मिलता है और मिलता रहेगा, और अच्छाई को सम्मान मिला है और मिलता रहेगा। लेकिन तुलना भी बुराई से ही आपकी होगी और सम्मान भी आपकी यानी अच्छाई की ही होगी। तो वही कहा, जब लही अम्बही डाब ना होई, तब लही सुगंध बसाई ना होई। यानी वहाँ भी दाग है कोयली में, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। दुनिया कीमत सुगंध उसके मंजर को देती है। किन्न समुद्र पानी जो खारा, तय अति भई अशुभ अपारा। कहते हैं समुद्र का जल खारा है, लेकिन उसके खारेपन से हमें लेना देना नहीं। उसकी विराटता से लोग उसे जानते हैं, उसकी गंभीरता से लोग उसे जानते हैं, उसकी गहराई से उसे पहचानते हैं। हर लोग अपने जीवन में बड़ा विराट चाहता है, बड़ा चाहता है। हर अपने जीवन में गहराई चाहता है। हर लोग अपने विचार में गंभीरता चाहता है, लेकिन कोई भी लोग अपने व्यवहार में खारापन नहीं चाहता है, मीठापन चाहता है। तो यहाँ भी मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि हमारी निगाह एक सौंदर्य है, खारापन एक सौंदर्य है। गुण तो समुद्र का विराटता है, गुण तो समुद्र की गहराई है, गुण तो समुद्र का जो है वह गंभीरता है। इसलिए हम अपनी सौंदर्य के पीछे कभी भी कुरूपता से कभी भी हम पीड़ित नहीं हैं, बल्कि हम अपने गुण से हर्षित हैं और हम अपने गुण से खुश हैं। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाह आकाशा। कहते हैं सुमेरु पर्वत कैसे सोना हो गया जब वह खंडित हुआ। कहते हैं सुमेरु पर्वत पर शंकर गए और त्रिशूल को गड़ा तो वह खंड खंड हो गया। जब खंड खंड हो गया तो उनके त्रिशूल के स्पर्श से वह खंड जो था, वह टूटा हुआ जो पर्वत था, वह सोना हो गया। यह जब तक वह टूटा नहीं तब तक वह सोना हुआ नहीं।
यह कहना है मलिक मोहम्मद जैसी का कि जब तक वह बिखरा नहीं तब तक वह सोना हुआ नहीं। यह मलिक मोहम्मद जैसी का है कि सुमेरु पर्वत जय सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जब तक वह विनाश नहीं हुआ, यानी शंकर के त्रिशूल उसमें जब तक गड़ाया नहीं, टूटा नहीं, तब तक वह उसके स्पर्श से वह सोना हो गया। और भा कंचनगिरी लाग आकाशा, वह सोना हो गया। जय लही धरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। कहते हैं कि आप सोना को लीजिए, जब तक सोना को आप भट्टी में गलाइएगा नहीं तब तक उसका कच्चा सोना ख़त्म नहीं होगा। भट्टी में सोने को गलाते हैं तो कच्चा सोना क्या होता है कि वह ख़त्म हो जाता है, और ख़त्म होने के बाद शुद्ध सोना बच जाता है। और शुद्ध सोना जब बचता है तभी उसकी चमक संसार देखती है और उसकी कीमत समझती है, और उसे पाने के लिए आदमी प्रयासरत रहता है। और वह सोना जो है कुंदन है, और उस कुंदन के आकर्षण में हर लोग मोहित होता है। तो कहते हैं लौग जय लही घड़ी, घड़ी का अर्थ होता है भट्ठी। कलंक न धरा, कलंक का अर्थ होता है दाग। कहते हैं जय लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन धरा, कांच का अर्थ होता है कच्चा। तो कहते हैं कि जब आप भट्टी में कच्चे सोने को डालते हैं तो कच्चा सोना गलकर ख़त्म हो जाता है, और जो शुद्ध सोना है वो बच जाता है, और उसी के चमक को दुनिया कीमत देती है। कच्चे सोने के तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है, यानी अवगुण के तरफ ध्यान नहीं देता है। जहाँ गुण है वो दुनिया गुण को चाहती है, अवगुण को कोई भी ध्यान नहीं देता, और अवगुण दुनिया के लिए महत्व नहीं रखता, दुनिया के लिए गुण महत्व रखता है। अंत में वह कहते हैं एक नैन जस दर्पण और तेहि निर्मल भाव। कहते हैं कि एक नैन हमारा है, एक नैन हमारा है किस प्रकार, उसी प्रकार जैसे दर्पण है। आप ऐनक में शीशे में आप चेहरे देखते हैं तो जैसा आपका चेहरा होता है वैसा दिखता है। वो आपके साथ ना छल करता है ना कपट करता है, वो प्रतिबिंबित होता है। जैसा आप रहते हैं वैसा दिखता है। इसी प्रकार वह कहते हैं कि हमारा एक नयन है, मैं कवि हूँ, कभी छल नहीं करता। उसका हृदय भी समदर्शी होता है और नयन भी समदर्शी है। जो कवि देखता है वही लिखता है, जो सोचता है वह कहता है, और जो हमारा नयन देखता है वही अंकित करता है और वही लिखता है। जिस प्रकार एक दर्पण होता है उसी प्रकार हमारा एक ही नयन है, तो मानो कि वह दर्पण ही हमारा नयन है, हमारे अंदर छल और कपट नहीं है। इसी प्रकार इसी के लिए मैं कहता हूँ कि हमारा एक नयन जो है वह समदर्शी है, वह विषमदर्शी नहीं है। दुनिया के दो नयन हैं लेकिन विचार भी दो है और दृष्टि भी दो है और सोचने का नजरिया भी है, वो दो है। अंत में वह कहते हैं सब स्वरूप गहि सुख जो बही कई चाऊ, सब स्वरूप जो ही सुख जो बही चारू। कहते हैं इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ और अंत में मैं यह महसूस करता हूँ कि दुनिया के संसार के सारे लोग जहाँ भी मैं जाता हूँ वह बड़े से बड़े रूपवान व्यक्ति हमें जब देखते हैं, हमें जब सुनते हैं, हमें जब समझते हैं और जो हमें पहचानते हैं, जो हमारी गुणवत्ता को पहचान गई, हमारी आवाज़ को, हमारी वाणी को श्रवण कर गई, वह हमें, हमारे चेहरे को बहुत ही उत्सुकता भरी निगाहों से देखते हैं और हमसे सम्मोहित होते हैं, हमसे सम्मोहित होते हैं और हमें नमन करते हैं, हमें आदर और सत्कार करते हैं। तो मैं एक आँख का होकर भी मैं कहाँ पीड़ित हूँ? मैं तो उत्साहित हूँ और सम्मानित हूँ। तो भला मैं कैसे न महसूस करूँ कि गुण के सौंदर्य के सामने हमारा गुण बेहतर है, गुण ऊंचा है,
गुण के सामने सौंदर्य कुछ नहीं है, तुच्छ है, बेकार है, निरर्थक है। इसलिए मैं छात्र से ये कहना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय अपने व्यक्तित्व की तरफ कदम बढ़ाने का प्रयास करें और यही आपका सार्थक समय और सफल जीवन होगा, जो आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। और आप जब ऊंचाई तक जाएंगे तभी समाज ऊंचा होगा और आपका परिवार सफल होगा और समाज में ऊंचे स्थान प्राप्त करेंगे। फिर भी अगर आप लोगों को किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मैसेंजर में आकर आप शब्द देंगे और मैं उस शब्द का भाव आपको लिखकर दूंगा। और कोई भी कठिनाई होगा तो आप हमें बोलेंगे, मैसेज करेंगे, मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।